अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम नासिर सुहेब सैयद है। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई वार्मली वेलकम यू टू एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। एडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने वाला एक काफ़ी मशहूर सॉफ्टवेयर है। इस ट्रेनिंग में हम एडोबी इलस्ट्रेटर का एक इब्तदाई तारुफ हासिल करेंगे, कुछ बुनियादी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कलर थ्योरी क्या होती है, डिजिटल ग्राफिक्स कितनी किस्म के होते हैं, रेजोल्यूशन क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। फिर हम एडोबी इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टूल्स को देखेंगे, मुख्तलिफ कमांड्स जो इस्तेमाल हो सकती हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, उनके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। फिर हम उन टूल्स और कमांड्स को यूज़ करते हुए कुछ शेप्स बनाएंगे, कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे और उन ड्राइंग्स को हम मॉडिफाई करेंगे, उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे मुख्तलिफ ग्राफिक डिज़ाइंस में, जैसे लोगोज़ हो गए और बिज़नेस कार्ड्स वगैरह। तो ये सारा कुछ हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिर्फ शेप्स या उन्हीं से बने हुए डिज़ाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट जो तहरीर है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में जो हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है उसके बारे में भी इस ट्रेनिंग में बात की जाएगी। टाइपोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। देन एक चीज़ है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें, किसी भी सॉफ्टवेयर में ख़ासकर काम करने के लिए हमें उसके शॉर्टकट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमारा काम जो है वो स्पीड के साथ हो सके, क्योंकि प्रोफेशनली हम काम करते हुए थोड़ा स्पीड के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो उस हवाले से जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर में, हम वो भी सीखेंगे। और ये सारा कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल या ऑनलाइन लेक्चर्स ही नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए आपको साथ साथ एक्सरसाइज फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी जिनके ऊपर आप ख़ुद काम करेंगे, ताकि जो कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में दिखाया जा रहा है आप उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जाहिर सी बात है आप इस स्किल को कैसे सीखेंगे, क्योंकि ये स्किल है, प्रैक्टिस से सीखा जाएगा। तो डेफिनेटली हम इसमें एक्सरसाइज फाइल्स के ऊपर भी काम करेंगे। जब आप लोगों की ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम शेप्स, डिज़ाइंस और टाइपोग्राफी वगैरह के ऊपर बात कर चुकेंगे, तो फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो ये आएगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइंस या इंस्पिरेशंस कैसे लेनी है। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने करियर को एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो हमारे पास आता है वो यही आता है कि डिज़ाइन के लिए आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से लें। तो उस सिलसिले में भी इस ट्रेनिंग में आपको गाइड किया जाएगा। प्लस आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, लोगो डिज़ाइन का, बिज़नेस कार्ड का और एक बैनर डिज़ाइन करने का, कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो जनाब ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है, क्योंकि हम लोग बार बार एक लफ्ज़ देख रहे हैं जी, ग्राफिक डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग करेंगे। सो द थिंग इज़, व्हाट इज़ डिज़ाइन? तो डिज़ाइन जो होता है बेसिकली, जब हम डिज़ाइन का लफ्ज़ बोलते हैं तो डिज़ाइन में लोगों के जहन में एक चीज़ यही आती है कि डिज़ाइन एक खूबसूरत सा कोई पैटर्न है किसी चीज़ का, कुछ नक्शो नगार बने हुए होंगे, कोई बड़ी खूबसूरत सी उसकी आउटलुक होगी। तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये सिर्फ डिज़ाइन का एक जुज़वी हिस्सा है। डिज़ाइन सिर्फ कोई देखने में खूबसूरत चीज़ नहीं है, डिज़ाइन के काफ़ी वसी मानी हैं। डिज़ाइन बेसिकली कोई प्लान हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या कोई ड्राइंग हो सकती है। किस लिए? कोई चीज़ बनाने के लिए जिसका कोई पर्पज़ हो। मतलब जब हमने कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट होगा, कोई हमारे माइंड में कोई प्लान होगा। तो वो जो प्लान या वो जो कॉन्सेप्ट है या वो जो हम ड्राइंग करेंगे, वो चीज़ जो है बेसिकली डिज़ाइन कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पर्पज़ है, जैसे एक कप की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक कप या मग जिसमें ये चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा, इसकी एक ख़ास शेप होगी जिसमें ये हमारी चाय या कॉफ़ी को होल्ड कर सके, प्लस इसके साथ एक हैंडल होगा। इसका मटेरियल किस किस्म का होगा कि वो चाहे गरमाइश जो है चाय या कॉफ़ी की उसको बर्दाश्त कर सके, या किसी भी ड्रिंक की। इसी तरह फिर उसमें कलर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने इसका एक कॉन्सेप्ट या एक प्लान बनाएंगे या एक पेपर पे इसकी ड्राइंग बनाएंगे, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। सिमिलरली डिज़ाइन को अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किस किस्म की? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इस तरह कि वो भी कोई
पर्टिकुलर पर्पस, कोई ख़ास मकसद पूरा कर सके और उसकी कोई एक शेप हो, कोई शक्ल हो। जैसे हम कप की एग्जांपल कोई अगर ले लें, तो जब हम कप बनाया जाएगा तो उस वक्त उसमें हैंडल लगाया जाएगा, उसको जो उसका रॉ मटेरियल है उसको एक ख़ास शेप दी जाएगी। तो ये जो सारी अरेंजमेंट, ये जो सारा प्रोसेस है, ये सब भी डिज़ाइनिंग कहलाता है। मतलब डिज़ाइनिंग हमारी कॉन्सेप्ट या प्लानिंग की स्टेज में भी हो सकती है और डिज़ाइनिंग हमारी प्रैक्टिकल फेज़ में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं कि हमने कहीं पे सफ़र करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो सफ़र करने के लिए अब हमें एक सवारी डिज़ाइन की जाए, लेट्स सपोज एक गाड़ी डिज़ाइन की जाए, तो उसकी शेप किस किस्म की होगी, फिर उसमें स्पेस कितनी होनी चाहिए, उसका कंफर्ट लेवल कितना होना चाहिए, किस मटेरियल का उसमें सीट्स वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पहले इसका एक प्लान बनेगा, एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपस में इनको असेंबल किया जाएगा, बनाया जाएगा, एक गाड़ी की शक्ल दी जाएगी। तो इसका प्लान और इसकी असेंबली ये सारे प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर आते हैं। सिमिलरली डिज़ाइन को सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम भी कहा जाता है। सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम किस तरह, जैसे अभी हमने ऊपर बात की, एक प्रॉब्लम थी कि जी हमारे पास कोई लिक्विड है और हमने उस लिक्विड को किसी बर्तन में रखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें उस लिक्विड को रखना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या किया गया कि एक कप या एक मग शेप डिज़ाइन की गई, जिसकी एक मखसूस शेप है, जिसके अंदर पानी, चाय, कॉफ़ी वगैरह आ सकती है। तो हमने एक प्रॉब्लम थी कि लिक्विड को कैसे स्टोर किया जाए और हमने उसको सॉल्व कर लिया बाय क्रिएटिंग अ कप। तो डिज़ाइन जो है बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट का भी एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। बेसिकली डिज़ाइनिंग जो है उसकी बहुत सी किस्में हो सकती हैं। जैसे हमने अभी गाड़ी की एग्जांपल की बात की तो वो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग हो गई। इसी तरह अगर हम घरों में की बात करें या बिल्डिंग्स की बात करें तो वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया। तो हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिज़ाइन को सीखने आए हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिक्स डिज़ाइन। ठीक है जी। और ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन ये होता है कि हमने इसमें इन 4 एलिमेंट्स को, कलर्स को, शेप्स को, टेक्स्ट को और इमेजेस को यूज़ करना है। और क्यों यूज़ करना है? हमने इनको यूज़ करना है एक विजुअल मैसेज, एक बसरी, एक नज़र आने वाला मैसेज देने के लिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल है जैसे लोगो। अब हम अगर लोगो की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमें भूख लगी और हमें दूर से येलो कलर का एक एम नज़र आया, वो एक खंबे के ऊपर लगा हुआ। तो अब उस येलो कलर के एम को हमने दूर से देखते ही पहचान लिया कि यार ये तो मैकडोनल्ड्स आ गया है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक कलर, येलो कलर, उसी एक स्पेसिफिक शेप और उसका एक स्पेसिफिक एक टेक्स्ट आप कह लें, इनको कंबाइन करते हुए उन्होंने एक लोगो बना दिया जिसको हमने देखते ही हमें एक मैसेज मिल गया, विजुअल मैसेज, कि यार यहाँ पे आगे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज है जहाँ से हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 4 एलिमेंट्स सारे के सारे, ये इनमें से कोई भी 2-3 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए हम एक विजुअल मैसेज दे देते हैं। जैसे बिजनेस कार्ड हो गया। बिजनेस कार्ड का मकसद क्या होता है? एक छोटा सा बिल्कुल एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो उसमें टेक्स्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें कलर्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें शेप्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो उसके बॉर्डर वगैरह बनाया जा सकता है या उसको एक बैकग्राउंड दिया जा सकता है। इस तरह उसमें इमेजेस लाइक कंपनी का लोगो भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई एक बिज़नेस कार्ड में। सिमिलरली लेटर हेड्स या ब्रोशर्स वगैरह, ये सब भी प्रमोशनल मटेरियल, ये सारे बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में आते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं बेसिकली वो कुछ सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें जो कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी इनडिज़ाइन, इसके अलावा कोरल ड्रॉ भी है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हमारा जो स्पेसिफिक फोकस है वो एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर होगा, जिसको यूज़ करते हुए हम लोगोज़, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड्स, बैनर्स और ब्रोशर्स वगैरह बनाने पे फोकस करेंगे। अब आ जाए, थोड़ी सी बात हो जाए एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में। एडोबी इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो एडोबी इनकॉर्पोरेशन, यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने बनाया है। जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको एडोबी की 2-3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के नाम बताया। एडोबी फ़ोटोशॉप है, एडोबी इनडिज़ाइन है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, इसके अलावा और भी इनके सॉफ्टवेयर हैं। तो उन सब सॉफ्टवेयर्स को एडोबी कॉर्पोरेशन ने क्रिएटिव
क्लाउड नामी एक स्वीट बना दिया है। स्वीट मीन्स एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस है जिसके अंदर ये एडोबी इलस्ट्रेटर भी शामिल है। वो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस बेसिकली उन्होंने डिज़ाइनर्स के लिए बना दिया। उसे क्रिएटिव स्वीट कहा जाता है कि क्रिएटिव काम करने के लिए डिज़ाइनर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया है। आप उसको अपने सिस्टम में क्रिएटिव स्वीट इंस्टॉल करते हैं और उसमें आपको एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह मिल जाते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। एडोबी इलस्ट्रेटर जो है प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर्स, विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि ये लोगो डिज़ाइंस, बैनर्स, पोस्टर्स, एडवर्टीज़मेंट या प्रोमोशनल मटेरियल वगैरह बनाने के काम आता है और यही चीज़ें हमारे सीखना हमारे कोर्स का मकसद भी है। तो ये तो था हमारा कुछ बेसिक तारुफ के डिज़ाइन क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हमारी क्या मुराद होती है और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो क्या चीज़ है। एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिकली एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। हमारे पास जो डिजिटल ग्राफिक्स है ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है बिटमैप और एक होता है वेक्टर। बिटमैप ग्राफिक्स को हम रास्टर्स भी बोलते हैं। बिटमैप ग्राफिक्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर क्रिएटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स के थ्रू बने हुए होते हैं। मतलब काफ़ी छोटी छोटी पिक्सेल्स होती हैं। पिक्सेल्स आर एक्चुअली स्मॉल स्क्वायर्स, छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनमें कलर फिल हुआ होता है और वो डब्बे मिल के एक तस्वीर बना लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ बिटमैप। इसके बरक्स वेक्टर क्या होते हैं जी? वेक्टर्स डॉट्स और लाइंस को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। इसकी मैं आपको भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपके सामने दो इमेजेस मौजूद हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है दैट इज़ अ बिटमैप इमेज। आप देख सकते हैं इसमें ये छोटे छोटे ग्रे कलर के आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं। जहाँ ब्लैक बाल हैं वहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको ब्लैक डब्बे नज़र आएंगे, जिस तरह आंखों के अंदर, आई बॉल्स के अंदर डार्क ग्रे साथ वाइट। तो ये सारे जो डब्बे हैं बेसिकली दीज आर द स्मॉल बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड पिक्सेल्स और ये सारी पिक्सेल्स मिल के एक तस्वीर बना रही हैं। इसके बरक्स हमारे पास ये साथ वेक्टर मौजूद है। वेक्टर जो है ये मुख्तलिफ डॉट्स और लाइंस से मिल के बना हुआ है। सही हो गया जी। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये पिक्सल वाली जो पिक्चर है, इमेज जो है, ये मैंने इसको भी थोड़ा जूम किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बॉक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं बने, पिक्सेल्स नुमाया नज़र आ रहे हैं, जिसको हम अगर अपनी ज़ुबान में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर फट गई है। या अगर प्रोफेशनली ग्राफिक्स की ज़बान में बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये पिक्चर जो है पिक्सेलेट हो गई है। तो इसके बरक्स ये साथ वेक्टर है, ये भी मैंने जूम इन किया हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जूम करने के बावजूद इसमें पिक्सेल्स नज़र नहीं आ रही, बिकॉज ये पिक्सल से बना ही नहीं है, इसमें पिक्सेल्स हैं ही नहीं। तो इसलिए इसको मैं जितना भी जूम करूँगा इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक बुनियादी फ़र्क है बिटमैप और वेक्टर में कि बिटमैप जो होता है इसको जब हम जूम करते हैं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, थोड़ी डिस्टर्ब होती है, जबकि वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। ये जिस तरह भी वही बात जो भी हम कर रहे थे कि इमेज क्वालिटी इज़ डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ बिटमैप इमेजेस, जबकि वेक्टर्स में इमेज क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। अब बिटमैप इमेजेस की कुछ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जैसे जेपैग इमेजेस। ये जितनी हमें फ़ोटोज़ वगैरह नज़र आती हैं ये ज़्यादातर फ़ोटोज़ जेपैग होती हैं। और वेब पे जब हमें कुछ पिक्चर्स नज़र आती हैं, ख़ासकर जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होती हैं, वो PNG फॉर्मेट में होती हैं। जब हम आगे पिक फाइल्स को सेव करेंगे तो उस वक्त हम इनको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे, जेपैग फॉर्मेट में जब हम कुछ सेव करना होगा या PNG फॉर्मेट में। इसी तरह एक टाइप है PSD फाइल। ये PSD फाइल फ़ोटोशॉप के लिए इस्तेमाल होती हैं। सिमिलरली हम अगर वेक्टर में आएँ तो वेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो एक फ़ाइल टाइप है दैट इज़ .ai। AI मीन्स एडोबी इलस्ट्रेटर। मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर में हम जो काम करेंगे वो जो हमारी फ़ाइल है वो AI की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, उसकी जो फ़ाइल टाइप होगी वो होगी .ai। इसी तरह एक और वेक्टर फॉर्मेट होता है .eps और एक वेक्टर फॉर्मेट होता है .pdf। इसके अलावा और भी हमारे पास बिटमैप और वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, बट ये वो हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड या मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिजिटल ग्राफिक्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास डिजिटल ग्राफिक्स। अच्छा, यहाँ तक अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा थोड़ा सा फोकस थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ इसी एक वीडियो सेशन की हद तक होगा
और वो भी इसका पार्ट, अभी हम आगे सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे। ये बेसिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स कितनी किस्म के होते हैं, वेक्टर क्या होता है, बिटमैप क्या होते हैं, डिज़ाइन क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हम अगर एक काम कर रहे हैं और हमें उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में नो हाउ ही नहीं है तो वो थोड़ा नॉन प्रोफेशनल लगता है, इसलिए हम ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इन चीज़ों का। इसी इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन इज़ नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। जैसे ये मेरे सामने एक पिक्चर है तो इसके एक एक इंच में जितनी पिक्सल्स होंगी वो इसकी रेजोल्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक इमेज है जिस और रेजोल्यूशन को हम पीपीआई मींस पिक्सल्स पर इंच, पीपीआई, या इसको डीपीआई भी बोला जाता है, पिक्चर को हम डॉट भी कहते होते हैं। तो डीपीआई मींस डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच, या पिक्सल्स पर इंच या डॉट्स पर इंच। आजकल वैसे ज़्यादातर पीपीआई टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी एक इमेज के अंदर, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स पर इंच होंगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अगर 300 पीपीआई है तो इट मीन्स कि उसकी क्वालिटी बेहतर है, और अगर 72 पीपीआई होगी तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी। 72 का मतलब ये है कि उसके 1 इंच में 72 पिक्सल्स। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं पूरी पिक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं उस पिक्चर के सिर्फ एक एक इंच की बात कर रहा हूँ। अगर पिक्चर पूरी 8 इंच की है तो उसके हर इंच में 72 पिक्सल्स होंगी, या 300 होंगी, या 600, जितनी भी उसकी रेजोल्यूशन होगी। तो ये होती है हमारे पास रेजोल्यूशन कि उस पिक्चर के 1 इंच में कितनी पिक्सल्स मौजूद हैं। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है, दैट इज़ कलर मोड्स। कलर मोड्स भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक RGB और एक CMYK। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड दीज आर द प्राइमरी कलर्स फॉर लाइट। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स बेसिकली वो कलर्स होते हैं जिनको मिला के दूसरे कलर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, लेट्स सपोज मुझे ब्राउन कलर है या पिंक कलर है, तो वो इन्हीं कलर्स को मिला के वो कलर मुझे मिलेगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी कलर मोड है CMYK। CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं नीचे इनके शेड्स भी दिए हैं, ये सियान है, ये मेजेंटा है, येलो और ब्लैक। अच्छा K जो है वो ब्लैक को डिनोट करता है। ये जो CMYK है बेसिकली ये भी प्राइमरी कलर्स हैं, और RGB भी प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर मींस कि बाकी सब कलर्स इनसे मिल के बनते हैं। तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि ये जो RGB है ये लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ये रोशनी के प्राइमरी कलर्स हैं। मतलब रोशनी से मुराद जैसे स्क्रीन्स हैं हमारे पास, मोबाइल स्क्रीन हो गई, LEDs हो गई, LCDs हो गई, लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की। तो जो हमारे पास स्क्रीन के जो कलर्स हैं ना, स्क्रीन पे जो हमें कलर्स नज़र आते हैं वो सब इन 3 रंगों से मिलके बनते हैं। इसके बरक्स जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उस वक्त ये 4 कलर्स इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त ये 3 प्राइमरी कलर्स नहीं इस्तेमाल होते। प्रिंटिंग के लिए ये 4 कलर्स इस्तेमाल होते हैं। प्रिंटिंग के ये 4 प्राइमरी कलर्स हैं। मतलब अगर मुझे रेड कलर भी चाहिए या ब्राउन कलर भी चाहिए तो वो इन्हीं चारों कलर्स में से या इन्हीं चारों में से कोई 2 या 3 कलर्स को मिला के वो कलर बनेगा प्रिंटिंग में। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है RGB और CMYK में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई ऐसा ऐड बनाना है जो सिर्फ फेसबुक पे रन होगा। अब फेसबुक जो है वो मोबाइल्स पे देखते हैं या कंप्यूटर पे देखते हैं, तो मोबाइल या कंप्यूटर के लिए अगर हमें ऐड बनाना है तो वो हम उसकी कलर मोड RGB यूज़ करेंगे। और अगर मुझे कोई बिज़नेस कार्ड बनाना है या मुझे कोई ब्रोशर बनाना है, कोई पम्फलेट बनाना है, अब बिज़नेस कार्ड या ब्रोशर ने तो प्रिंट होना है, तो बिज़नेस कार्ड या ब्रोशर जब मैं बनाऊंगा तो उसकी कलर मोड मैं CMYK रखूँगा। तो ये बेसिकली कलर मोड्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं हमारे पास कि जब कोई चीज़ हमें प्रिंटिंग के लिए बनानी है तो वो CMYK कलर मोड में बनेगी, और कोई चीज़ स्क्रीन के लिए बनानी है तो वो RGB में बनेगी। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको कलर मोड का भी डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। तो आगे जब हम अपने फाइल्स को सेव करेंगे प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए या स्क्रीन पर्पज़ के लिए तो उस वक्त आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके काफ़ी काम आएगा। तो ये था हमारे पास बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। अब हम चलते हैं अपने एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की जानिब। जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर को रन करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में यहाँ पे कुछ ऑलरेडी शॉर्टकट्स मौजूद हैं जो इस कंप्यूटर पे मैं मतलब इस्तेमाल करता रहा हूँ रिसेंटली कुछ, तो वो उसने यहाँ पे शॉर्टकट्स में दे दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे वो जो मैंने फ़ाइल्स कुछ रिसेंटली खोली हैं वो फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं।
लेकिन किसी भी फर्स्ट टाइमर के लिए जब हमने फर्स्ट टाइम काम करना है तो हमें यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाना है। एक है ओपन की ऑप्शन, ज़ाहिर है जो काम आप बना के सेव कर चुके हैं, अगर आपने उसी को दोबारा से काम करना है तो फिर आप उसको ओपन करोगे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल गो टू क्रिएट न्यू। जब मैं यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में जो हमें कुछ बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड सेटिंग्स, पहले से बनी बनाई सेटिंग्स। किस तरह, जैसे आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये प्रिंट सेटिंग्स दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी बने बनाए साइजेस आ रहे हैं कि जी ये एक लेटर साइज का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये A4 साइज। ये जो हमारे पास नॉर्मल प्रिंटिंग में पेपर इस्तेमाल होता है ना, ये A4 साइज का पेपर इस्तेमाल होता है। तो वो साइज इसने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर मुझे A4 साइज पे कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए मुझे कोई सेटिंग्स यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है मैन्युअली। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास उसका साइज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे उसके साइज़ का हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्री सेट्स हैं, पहले से बने बनाए। लीगल साइज़ के पेपर पे काम करना है तो ये लीगल साइज़ यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ वेबसाइट के लिए, वेब के लिए बनानी है तो वेब के लिए भी कुछ बने बनाए पैटर्न्स मौजूद हैं। मैं इस पर ये क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक साइज़ आ जाएगा यहाँ पे कि जी इस साइज़ का डॉक्यूमेंट मैं बना सकता हूँ। तो ये प्रीसेट कहलाते हैं। हम प्रिंट प्रीसेट्स में ही ज़रा चलते हैं और कुछ देखते हैं यहाँ पे A4 साइज़ को। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ये, जैसा आप समझ सकते हैं, विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई, और यहाँ पे साथ इसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स में नाप रहा है लंबाई और चौड़ाई को। हम नॉर्मली जो काम करते हैं दैट इज़ इन इंचेस। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ आके मैं इंचेस पे क्लिक कर लूँगा। ये देखिए जी, अब आप देख सकते हैं इसने मुझे इंचेस में साइज कन्वर्ट करके दे दिया है कि 8.268 इंच चौड़ा और 11.693 इंच लंबा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास एक बोर्ड आ जाएगा इस साइज़ का जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर A4 साइज़, मुझे नॉर्मल प्रिंट करने के लिए कोई चीज़ मानिए, जैसे कोई कंपनी का लेटर हेड होता है, कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड्स होते हैं जिन पे कंपनी का लोगो और नाम वगैरह लिखा होता है, जिसके ऊपर कंपनी अपनी ऑफिशियल ख़त किताबत करती हैं, वो A4 साइज़ का होता है नॉर्मली। तो यहाँ से मैंने A4 चूज़ किया, यहाँ पे आया यूनिट्स इंचेस ले लिए और मुझे वो सारा साइज़ मिल गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्ट बोर्ड और ब्लीड। ये फ़िलहाल हम आर्ट बोर्ड को 1 ही रहने दें और ब्लीड को भी हम फ़िलहाल नहीं छेड़ रहे। सिमिलरली एडवांस्ड ऑप्शंस को भी अभी फ़िलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, ये इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी स्टार्टिंग के लिए हमारे पास बस ये होना चाहिए कि हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लिया A4 साइज़ का और उसका यूनिट्स इंचेस में कर दिया और हमारे पास उसकी एक हाइट और विड्थ खुद ही आ गई। और मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्क्रीन पे एक A4 साइज़ का पेज आ गया जिसके ऊपर मैं अपना काम कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं दोबारा यहाँ से फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये फिर से क्रिएट न्यू पे आ जाते हैं और ये यहाँ पे मेरे पास फिर से एक विंडो आ गई। अच्छा, दोबारा यहाँ आने का मकसद ये है कि पहले तो हमने देखा प्रीसेट मतलब बना बनाया एक हमने साइज़ ले लिया और उस पर काम कर दिया। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई डिफरेंट साइज़ चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई साइज़ चाहिए कि उसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच हो और हाइट 9 इंच हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे खुद से कोई भी प्रीसेट ले लूँगा, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आके इसकी पहले तो मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखूँगा कि इंचेस ही हैं। अगर इंचेस हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं इंचेस में उसको पहले कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ से यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस की है। अब मैं यहाँ आता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 5 और हाइट में कर देता हूँ, लेट्स सपोज मुझे 9 इंच चाहिए तो मैं 5 बाय या 8 इंच चलें 5/8। तो कहने और साथ मुझे इंचेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली जैसे 5 के साथ भी इंचेस ले लिया है, 8 के साथ भी इंचेस खुद ही ले लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इसके बने बनाए प्रीसेट्स का पाबंद हूँ, ऐसा कतन नहीं है। मुझे जिस साइज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस साइज़ का ड्राइंग बोर्ड चाहिए, मैं उस साइज़ का बोर्ड ले सकता हूँ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वो साइज़ एंटर करके। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ एंड डाडा 5/9 हमारे 5/8 हमारे पास एक पेज आ गया है। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, इसको मैं यहाँ पे आपको इसको फिर से क्लोज करता हूँ और आपको एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ। क्रिएट न्यू में चलते हैं वापस।
ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक ओरिएंटेशन कहलाती है पोर्ट्रेट और दूसरी कहलाती है लैंडस्केप। ठीक है जी। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे शक्ल देख भी रहे होंगे, पोर्ट्रेट का मतलब है कि उसकी चौड़ाई कम होगी और ऊंचाई ज़्यादा होगी, मतलब ये इस तरह लंबाई के रुख पे जो होगा, जैसे देख रहे हैं विड्थ 5 इंचेस है, हाइट 8 इंचेस, तो ये पोर्ट्रेट बनेगा, विड्थ कम और हाइट ज़्यादा। इसी तरह दूसरी ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होती है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं उसने हाइट और विड्थ को स्वाप कर दिया, इनकी जगह चेंज कर दी, मतलब विड्थ 8 इंच और हाइट 5 इंच, विड्थ चौड़ी है और हाइट जो है वो कम है, विड्थ ज़्यादा है। तो इट मीन्स जब विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी तो हमारा पेज जो है थोड़ा आपको इस लुक में नज़र आएगा। तो ये जो लुक होती है हमारे पास ये लैंडस्केप कहलाती है, और इसके बरक्स अगर हम इस रुख पे काम करेंगे तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि नॉर्मली हमें जब साइज़ बताना होता है अपने डॉक्यूमेंट का तो हम उसको बताते हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई 5 इंच चौड़ा और 9 इंच ऊंचा डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे ये है, तो मैं इसे कहूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंचेस, तो इसको हम या आम जुबान में से कहेंगे 5 बाय 9 इंचेस। तो 5 बाय 9 का मतलब है 5 इंचेस वाइड एंड 9 इंचेस हाइट में डॉक्यूमेंट है आपका। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट एक नए डॉक्यूमेंट का। और ये जो आपको सामने स्क्रीन पे जो पेपर नज़र आ रहा है, ये जो आपको जो मैंने शुरू में जो हाइट और वेट एंटर की, और ये जो मेरे पास एक स्क्रीन पे वाइट शीट नज़र आई, दिस वाइट शीट इज़ कॉल्ड आर्ट बोर्ड। ये आपका आर्ट बोर्ड है जी, ये ठीक है। तो हम इस आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं। अच्छा, इस आर्ट बोर्ड को देखने से पहले हम ज़रा कुछ और यहाँ पे देख लें। अब आपके सामने ये सारा ताम झाम आ गया है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यार ये सब कुछ क्या है, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं। ये जो सारा एंटायर एरिया है इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस। फ्रॉम टॉप टू दिस बॉटम ये पूरा एरिया इज नोन एज वर्क स्पेस। ठीक है जी। इलस्ट्रेटर में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की वर्क स्पेसेस मौजूद हैं, लेकिन हम जिस वर्क स्पेस पे काम करेंगे दैट इज कॉल्ड एसेंशियल्स। ये बटन है जी वर्क स्पेस का। ठीक हो गया जी। ये हमारी एसेंशियल्स वर्क स्पेस है, और इस एसेंशियल वर्क स्पेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये कुछ टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम पैनल्स या विंडोज़ बोलते हैं। मुख्तलिफ इन विंडोज़ को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, नई विंडोज़ भी ला सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये टूल बार है, मेन्यू, विंडोज़, टूल बार, और ये हमारे पास यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इन विंडोज़ को देखें, मैं यहाँ से उठा के अलग भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और यूँ उठा के राइट साइड पे एक्सट्रीम लेके आऊँगा तो ये ब्लू लाइन आ जाएगी, तो मैं यहाँ प्लेस भी कर सकता हूँ, चिपका भी सकता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से ये विंडोज़ डिलीट हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो ये मैंने अपनी वर्क स्पेस का किसी भी वजह से गलती से सत्यानाश कर दिया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो अब मैं क्या करूँ। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ ऊपर आते हैं वर्क स्पेस पे, अगेन एसेंशियल्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एसेंशियल्स नामी वर्क स्पेस का ही तो मैंने सत्यानाश कर दिया है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं यहाँ नीचे आऊँगा रीसेट एसेंशियल्स। मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टूल बार भी आ गई, मेरे पास पैनल्स भी आ गए। ऑफ कोर्स ये उससे डिफरेंट है जैसे पहले थे, क्योंकि एसेंशियल्स वर्क स्पेस ओरिजिनली ऐसी होती है। मैंने तो अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा कस्टमाइज़ किया हुआ था, कैसे किया हुआ था अभी आपको वो बताने जा रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि वर्क स्पेस अगर आपसे डिस्टर्ब हो जाए तो आप यहाँ पे जाके उसको रीसेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कंट्रोल बार भी ख़त्म हो गई है। जो ऊपर यहाँ बार थी उसे हम कंट्रोल बार कहते हैं। अब उस बार को भी वापस लाना है। मैं यहाँ विंडो में क्लिक करता हूँ और ये कंट्रोल नज़र आ रहा है मुझे। इस कंट्रोल पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर कंट्रोल बार भी वापस आ जाएगी। इसी तरह ये जो टूल बार है ये एक कॉलम में मेरे पास आई हुई है। मैं इधर ऊपर इस छोटे छोटे ये जो दो एरोज बने इसे क्लिक करूँगा
तो ये डबल कॉलम में हो जाएगी। तो ये ज़रा कन्वीनियंट होती है काम करने के लिए, बजाय इसके कि यूँ ऑल द वे हम नीचे जाते फिरें, तो ये ज़रा कंफर्टेबल रहती है। ये जो ऊपर कंट्रोल बार है ना जी, ये होती है बेसिकली हम मुख्तलिफ टूल्स के लिए, जैसे मैं कोई और टूल लेता हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर ये कंट्रोल बार उस टूल की मुनासबत से चेंज हो गई है, ठीक हो गया। तो ये कंट्रोल बार बेसिकली जैसे जैसे जो टूल हम लेंगे उसके मुनासबत से ये चेंज होती जाएगी, उस टूल के कंट्रोल्स हमें एडिशनल कंट्रोल्स मिलते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अब हम विंडो में आते हैं। विंडो में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे है एक पैनल। अब इधर ऊपर मेरे पास छोटे छोटे कलर्स मौजूद थे, वो जो कलर्स की डबियाँ थी उन्हें हम बोलते हैं स्वॉचेस। मैं यहाँ विंडो में आऊँगा और यहाँ नीचे आता जाऊँगा, ये अल्फ़ाबेटिकली सारी विंडोज़ लगी हुई हैं, ABC एंड ऑनवर्ड्स। मैं यहाँ नीचे आता हूँ और ये मेरे पास आ गए स्वॉचेस। इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गए कलर्स। इनको मैंने उठाया और ला के ये इधर ऊपर यहाँ पे चिपका दिया, तो ये कलर्स मेरे पास आ गए। मैं यहाँ से इनको रीसाइज भी कर सकता हूँ, उसके बॉर्डर पे माउस को लेके जाऊँगा ऐसे और थोड़ा ड्रैग करूँगा तो ये इसको छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह वर्क स्पेस को थोड़ा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ विंडोज़ ऐड भी कर सकते हैं, इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास वर्क स्पेस का एक इंट्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर। आर्ट बोर्ड बेसिकली ये हमने बना तो लिया। किसी भी टाइम अगर आपको फ़र्ज़ करें काम करते हुए ख्याल आता है कि नहीं यार इसकी हाइट या विड्थ मैंने कम करनी है या मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो ये आर्ट बोर्ड लेने के बाद भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको एक आर्ट बोर्ड टूल नज़र आएगा अपने टूल बार के अंदर, ये रहा। ये आज इलस्ट्रेटर के पहले टूल से आपका तारुफ मैं करवा रहा हूँ, दैट इज़ आर्ट बोर्ड टूल। मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ मेरा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से खुद पकड़ के भी छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अपनी मर्जी से कोई विड्थ, ये W स्टैंड्स फॉर विड्थ, ठीक है, ये W वैल्यू मीन्स विड्थ वैल्यू, मैं अपनी मर्जी से विड्थ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 इंचेस। इंचेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंचेस में उठा लेगा इसको, क्योंकि शुरू में ये इंचेस में ही सेट हुई हुई है। और हाइट मैं दे देता हूँ 9, तो ये विड्थ आ गई 6 इंच, हाइट आ गई 9 इंच। तो ये मेरे पास एक 6/9 मैंने एक मतलब काम करने के दौरान भी इसकी हाइट या विड्थ चेंज कर दी है। इसी तरह इसकी ओरिएंटेशन की ऑप्शन मौजूद है, मैं इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आर्ट बोर्ड को किसी भी टाइम, और अगर जब मैं इसको कर लूँ ओके, तो मैं कोई दूसरा, ये हमारे पास एक और टूल है सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे ये किस काम आता है। मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक करूँगा तो मेरा सिलेक्शन टूल वापस आ जाएगा और आर्ट बोर्ड से मैं निकल आऊँगा बाहर। तो ये था बेसिकली हमारे पास आज का एडोबी इलस्ट्रेटर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और हमने अपने सॉफ्टवेयर को भी देखा, इसकी वर्क स्पेस को देखा, आर्ट बोर्ड टूल को देखा, वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ भी किया, हमने रीसेट भी किया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।